चलो भाई, बहुत एजी जोक हो जाएगा। आई थिंक नहीं करते। बहुत एजी हो सकता है ये। करें क्या भाई? बहुत नहीं नहीं, सही माहौल सही नहीं चल रहा है। लोग लपेटे में ले लेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं करते। मैं बोलने वाला था कि चलो जल्दी जल्दी चालू करते हैं, फिर देना है। बहुत एजी हो जाएगा। नहीं नहीं करते। देखो, पहले ही बता रहा हूँ, इस वीडियो में तुम लोग कुछ ऐसी खबरों को सुनोगे जिनको सुन के शायद उतना अच्छा महसूस ना हो, क्योंकि कुछ पिक्चरें हैं जिनसे हम उम्मीदें लगा रहे थे बट दे आर नॉट कमिंग सैडली। लेकिन जो आ रहा है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आमिर खान, जिनको आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में अनगिनत पॉडकास्टों पे जाकर अनगिनत बार अपनी जीवन कहानी बताते हुए सुन लिया होगा, उन्होंने फाइनली इस बात को कंफर्म कर दिया कि वो कूली में कैमियो कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग पहले भी इस चैनल पे बात कर चुके हैं। एंड मैं देखो, थोड़ा सा मेरे को लगता है कि कैमियोज वगैरह सरप्राइज रखने चाहिए, लेकिन हाँ, ऑन दी अदर हैंड ये मूवी की मार्केटिंग पब्लिसिटी में भी थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। बट यहां पर आमिर खान ने इस बात को ऑफिशियली रिवील करके, वो जो एक थोड़ा बहुत होता है ना कि आ सकते हैं, नहीं आ सकते, कब आएंगे, सारी चीजें बता दी। उन्होंने कहा कि उनका एक थोड़ा एक्सटेंडेड कैमियो है, मतलब कैमियो है लेकिन उसके अलावा रोल थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि वो कैमियो कब होगा मूवी में। अब मैं तुम्हारे लिए स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेरे लिए तो खराब हो गया ना। जिन लोग को पता है उनको मतलब हो गया, पता है आपको कब आने वाले वो। इतना सरप्राइज मेंटेन करके रखना चाहिए थोड़ा तो एटलीस्ट। खैर, आमिर खान की बात निकली है तो सितारे जमीन पर, जो उनकी रीसेंट आने वाली मूवी है, उसको लेकर भी थोड़े बहुत सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। हालांकि इस बात को लेकर फिलहाल कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिल्म फेयर ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि जो सितारे जमीन पर मूवी है, उसको सीबीएफसी मतलब इंडिया का जो सेंसर बोर्ड है, उसने सर्टिफाई करने से पहले कहा कि इसमें आपको दो चीजें कट करनी पड़ेगी, जो आमिर खान कट करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ तो मूवी को डिले किया जा सकता है। अब फिलहाल कंफर्मेशन नहीं है, बट लाइक आई सेड कि इसको फिल्म फेयर ने रिपोर्ट किया है। फिर रोहित शेट्टी की अवेंजर्स सिंघम असेंबल उस तरह से काम नहीं करी जिस तरह से हम लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन गोलमाल के साथ में केस थोड़ा डिफरेंट है। फिलहाल रोहित शेट्टी शूट कर रहे हैं राकेश मारिया की जो बायोपिक है उसको जॉन अब्राहम के साथ में। एंड ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इस साल के सितंबर तक रोहित शेट्टी इसको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद इसका पोस्ट प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग इसी साल के एंड तक हो जाएगा, जिसके बाद ये अगले साल मतलब 2026 में मार्च अप्रैल के आसपास गोलमाल के 5th पार्ट पे काम करना शुरू करेंगे। मतलब काम से मेरा मतलब है शूट करना शुरू करेंगे। मूवी फिलहाल राइटिंग स्टेजेस में है और इसको लिखने वाले एक नए सेट ऑफ राइटर्स हैं, विच एक्चुअली मेक्स मी प्रीटी हैप्पी, क्योंकि गोलमाल, जिसने ह्यूमर को मेरे लिए पर्सनली थोड़ा सा रीइन्वेंट किया था पिछले कुछ टाइम में, और फिर उसके बाद उनकी सर्कस में देख ही लिया अपन लोगों ने क्या हाल हुआ था। तो ह्यूमर जो गड्ढे में गिर रहा था उसको निकालने के लिए नए राइटर्स, आई एम हैप्पी। और हाँ, अगर सूत्रों की मानी जाए तो पुरानी कास्ट रिटर्न करेगी, मतलब अजय देवगन, श्रेयस तलपड़े, कुणाल केमू, तुषार कपूर और कौन कौन था इसमें, वो सारे पुराने वाले वापस आएंगे। अरशद वारसी कैसे भूल सकते हैं। फिर जूनियर एनटीआर के भी अगले प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी बहुत हिंट लगनी शुरू हो चुकी है। मतलब फिलहाल वो जो प्रशांत नील के साथ ड्रैगन मूवी की शूटिंग कर रहे हैं, उसके बाद त्रिविक्रम श्रीनिवास की एक मूवी करने वाले हैं। और अगर सूत्रों की मानी जाए तो ये बड़े बजट की माइथोलॉजिकल या इंडियन कल्चर में रूटेड मूवी करने वाले हैं, जिसमें शायद ये भगवान कार्तिकेय का रोल प्ले करेंगे, जो कि शिव जी और पार्वती जी के बेटे थे। और पहले इसी सेम मूवी को अल्लू अर्जुन भी करने वाले थे, ऐसा स्पेकुलेटेड या रूमर्ड था, लेकिन अब शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वो इससे बाहर निकल चुके हैं। एंड स्पीकिंग ऑफ अल्लू अर्जुन, तो ऐसा भी स्पेकुलेट किया जा रहा है, मतलब कुछ रूमर्स निकल के आ रही है कि वो प्रशांत नील के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं किसी प्रोजेक्ट पे, और उसके अलावा संदीप रेड्डी वांग और रामचरण का भी एक कोलैबोरेशन होने वाला है। टू बी ऑनेस्ट, इस बात को लेके कोई कंफर्मेशन नहीं है और मुझे फिलहाल के लिए ये सिर्फ एक फैन फैंटेसी लग रही है, लेकिन हाँ, इफ दिस एक्चुअली हैपेंस तो मजा तो आएगी। फिर अगर तुम्हें असुर के दोनों सीजन या फिर पहला सीजन पसंद आया था तो आई माइट हैव सम गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि इसको जियो हॉटस्टार वालों ने सीजन 3 के लिए रिन्यू कर लिया है। इसके जो राइटर हैं वो इस पे काफी लंबे टाइम से काम कर रहे थे, मतलब इसके सीजन 3 पे, और अब इसको प्लेटफॉर्म से ग्रीन लाइट मिल चुकी है। अरशद वारसी एंड वरुण सोपती आर सेट टू रिटर्न, और जहां तक है इस साल के एंड तक इसका पूरा प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इसे अगले साल के एंड तक रिलीज भी करवा सकता है इफ एवरीथिंग गोज राइट। ऐसा कहा जा रहा है कि इस वाले सीजन में भी हमको वही डीपर सीटेड मिस्ट्री, साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स और वो इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ सब कुछ, लेकिन एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखने को मिलेगा, जो कि वही ऑर्डर और केओस के बीच की जो स्ट्रगल होती है उसको बताने की कोशिश करेगा। लेकिन हाँ, इसके पुराने डायरेक्टर रिटर्न नहीं कर रहे हैं सीजन 3 के लिए, तो कोई नया डायरेक्टर तलाश किया जाएगा। मैं थोड़ा एक्साइटेड हूं, मेरे को दोनों सीजन सही लगे थे। सीजन 1 वाज ऑफ कोर्स बहुत अच्छा, सीजन 2 थोड़ा ठीक ठाक था, बट स्टिल आई एम अ फैन। तो देखते हैं सीजन 3 में क्या होता है। तुमने नहीं देखा तो डेफिनेटली गो एंड वॉच। फिर बालिया की अगली मूवी अखंडा 2 का टीजर रिलीज हुआ। जिन लोगों ने देखा है, आई फील सॉरी फॉर यू, क्योंकि जिन्होंने देखा उनको पता है। खैर, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जब ये मूवी लगती है तो मैं इसका कंप्लीट एक्सपीरियंस थिएटर में ही ले पाऊं।
अपना देख लेना आप लोग। फिर सोनम बाजवा ने बॉर्डर 2 की कास्ट को ज्वाइन कर लिया है। वो ऑपोजिट रहेंगी दिलजीत दोसांझ के, जो कि वही बॉर्डर 1 में जो हम लोगों ने एक इमोशनल आर्क देखा था वैसे कुछ दिखाया जाएगा, जहां पर पति जाता है बॉर्डर पे और फिर वाइफ जो होती है वो काफी अपनी स्ट्रगल से परेशान होती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सो आई गेस ऐसा ही कुछ हमें इस वाली मूवी में भी देखने को मिलेगा। एंड फिलहाल बॉर्डर 2 की शूटिंग चल रही है। जो पूरी बड़ी कास्ट है वो सब लोग एक साथ मिलकर शूट कर रहे हैं। वरुण धवन के लिए फीमेल कास्टिंग अभी करी नहीं गई है, बट वो भी जल्दी बता दी जाएगी, इसलिए कहता हूं सब्सक्राइब करो। एंड फिर वो जो मैंने कहा था ना कि थोड़ी बुरी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी, तो वो अब धीरे धीरे करके आ रही है। सबसे पहले तो अगर तुम लोग मार्को 2 का वेट कर रहे थे तो स्टॉप राइट हियर, क्योंकि उन्नी मुकुंदन ने खुद ही कहा है कि इसका सीक्वल नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस पे काम करना शुरू किया था, लेकिन उसके आसपास बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी और नेगेटिव इंपैक्ट होने लगा था, तो इसी वजह से उन्होंने मार्को 2 को ड्रॉप कर दिया। ऑल्दो ही वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं आप लोग के लिए कुछ और बढ़िया लेके आना चाहता हूँ जो कि आपको उतना एक्साइटेड कर देगा। सो लेट्स सी कि वो क्या लेके आते हैं, बट मार्को 2 तो नहीं आ रही। फिर इम्तियाज अली, दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, शर्वरी और वेदांग रैना के साथ मिलकर एक रोमांटिक मूवी बना रहे हैं। फिलहाल के लिए इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन ये लोग बैसाखी 2026 तक इसको रिलीज करने का टारगेट कर रहे हैं। देखते हैं, थोड़े टाइम में पता चल ही जाएगा, ज्यादा समय नहीं है, ये साल भी निकल जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा। फिर बॉलीवुड के भानुशाली स्टूडियोज ने वार्नर ब्रदर्स के साथ टाई अप किया है उनकी 5 मूवीज का रीमेक करने के लिए, जो कि इंडिया में बनाई जाएंगी। अब इन केस यू गाइस आर वंडरिंग कि स्टूडियो है कौन सा, तो इन्होंने मैं अटल हूं, भैया जी और सिर्फ एक बंदा काफी है जैसी और भी कई सारी मूवीज बना रखी हैं। नॉट टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कि WB के साथ मिलकर कौन से 5 प्रोजेक्ट को अडेप्ट करेंगे, लेकिन अगर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हैरी पॉटर और ग्रीन लैंटर्न नहीं है तो आई एम आउट। फिर अगर आप सोच रहे थे कि अनुराग कश्यप की अगली मूवी कौन सी आ रही है, तो आई हैव गॉट सम गुड न्यूज फॉर यू। इस मूवी का नाम है निशांची, जिसको Amazon स्टूडियोज रिलीज करने वाला है थिएटर्स में। ये आएगी 19 सितंबर को और इसका एक छोटा सा प्रोमो रिलीज किया गया, जो देखने में काफी गैंग्स ऑफ वासेपुर वाली वाइब्स दे रहा था। और अगर सोर्सेस की मानी जाए तो हाँ, ये बहुत हद तक वही सिमिलर फील को क्रिएट कर सकती है। इसकी कास्ट के बारे में फिलहाल बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ऐश्वर्या ठाकरे, विनीत कुमार सिंह और कुमुद मिश्रा कंफर्म्ड है। सो या 19 सितंबर देखते हैं, ट्रेलर वगैरह भी आएगा। सो थोड़ा अनुराग कश्यप स्टाइल है इसमें वो। फिर अल्लू अर्जुन और एटली की जो अगली मूवी है, जिसके बारे में इतने लंबे समय से बातचीत करी जा रही है, उसकी शूटिंग फाइनली अब स्टार्ट हो चुकी है। इसका जो पहला शेड्यूल है उसके लिए मृणाल ठाकुर इनको ज्वाइन करेगी, जो कहा जा रहा है कि मूवी का बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा उनका। और ये लोग कुछ की सीक्वेंसेस को शूट करना स्टार्ट कर भी चुके हैं, जो कि आई गेस VFX वगैरह वालों के पास पहले पहुंच जाएगी ताकि वो उस पर काम शुरू कर दे। आई थिंक उन लोगों ने जो टोटल CGI शॉट्स होते हैं उस पर तो काफी लंबे टाइम से काम शुरू कर भी दिया होगा। लेकिन दीपिका, जो कि इस मूवी की मेन फीमेल लीड कही जा रही है, वो इस मूवी को सेकंड हाफ में ज्वाइन करेंगी, जब वो अपनी किंग की पूरी शूटिंग वगैरह कंप्लीट कर लेती है उसके बाद। और इसका भी एक स्पेशल अनाउंसमेंट किया जाएगा कि 600-700 करोड़ दे के मूवी बनाई जा रही है। आई मीन इतने सारे अनाउंसमेंट कर रहे हैं, एक एक्टर के बारे में, मूवी के बारे में सारे प्रोमो शूट कर रहे हैं, तो फिर ये भी किया जाएगा। फिर कुणाल कपूर ने अपने सोशल मीडिया पे एक रिसेंटली फोटो पोस्ट करी, जो कि उनके रामायण के रोल को लेकर थोड़ी सी हिंट है। ऐसा कहा जा रहा है कि रामायण में इंद्रदेव का रोल प्ले कर सकते हैं। And to be honest, he looks absolutely superb. Makes me wonder, तुम लोग को अगर नहीं पता तो कुणाल कपूर was actually set to play राज कॉमिक्स का एक सुपर हीरो डोगा, जिस मूवी को डायरेक्ट करने वाले थे अनुराग कश्यप, लेकिन फॉर सम रीजन ये सारी चीजें नहीं हो पाई, कोई राइट्स वाइट्स का जो भी लफड़ा रहा हो, बट इट वॉज मेंट टू हैपन। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर होता तो ब्रो इज सूरज, मतलब डोगा का जो ऑल्टर ईगो है वो है। फिर SS राजामौली जो अपनी अगली मूवी महेश बाबू के साथ मिलकर बना रहे हैं, उसके बारे में भी हमको कुछ चीजें पता चली हैं। सबसे पहली तो ये कि इस मूवी में हम महेश बाबू के कैरेक्टर को देखेंगे, जो कि पूरी दुनिया में घूम रहे हैं संजीवनी बूटी की तलाश में। एंड घबराने की जरूरत नहीं है, मॉडर्न टाइम्स में ही होगी। इसको थोड़ा इंडियाना जोन्स या फिर अनचार्टेड टाइप की वाइब देने की कोशिश करी जाएगी, वो एक ट्रेजर हंट एडवेंचर मूवी की तरह। और ये भी कहा जा रहा है कि राजामौली साहब के जो पिताजी हैं, उन्होंने इनके साथ मिलकर एक बहुत ही केयरफुली क्राफ्ट करी हुई स्टोरी लिखी है, जिसमें रामायण के काफी सारे एलिमेंट है और इसको वो अपने स्टाइल में प्रेजेंट करने का सोच रहे हैं। फिलहाल इसकी शूटिंग हैदराबाद में हो रही है, उसके बाद ये ओडिशा जाएंगे। और ये मूवी ना पूरी दुनिया जमाने में घूमने वाली है, मतलब महेश बाबू का कैरेक्टर है जो संजीवनी की तलाश में पूरी दुनिया घूमेगा। एंड ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक की SS राजामौली की सबसे ज्यादा बड़ी स्केल वाली मूवी होगी। RRR, बाहुबली उनके मतलब उनसे भी बड़ी। तो फिलहाल शूटिंग चल रही है, 2026 के मिड तक चलेगी और फिर इसको 2027 के समर में कभी रिलीज किया जाएगा। अच्छा हुआ सीक्रेट वॉर्स आगे चली गई। तो नाउ जो मैंने कहा था कि बुरी खबरें एक और आ चुकी है, तो वेलकम टू द जंगल हाउसफुल 5 के बाद अक्षय कुमार की एक और कॉमेडी मूवी, जिसके लिए बहुत बढ़िया सा पोस्टर वगैरह रिलीज किया गया था। इसमें 20-25 एक्टर्स थे।
इस मूवी को लेकर अभी फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये मूवी शायद कैंसिल, पोस्टपोन, डिले, शेल्फ, जो बोलना है बोल सकते हो, वो हो चुकी है। बिकॉज ये 40% शूट होने के बाद बाकी का जो 60% बचा हुआ है वो शूट नहीं हो पा रही है। एक्टर इस मूवी को अपनी डेट्स अलॉट कर चुके हैं, फिर वो वेट करते हैं कि उनको कंफर्मेशन आएगा, वो वेट करते रहते हैं, लेकिन फिर मूवी की शूट डिले हो जाती है इनडेफिनेटली। पता नहीं है मूवी के साथ क्या चल रहा है। फिलहाल ये मान के चल लो कि शेल्फ हो चुकी है। फिरोज नडियादवाला जो इसको प्रोड्यूस कर रहे थे, उनकी तरफ से भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। आई डोंट नो, जो मुझे पता चलता है मैं बता देता हूँ। एंड शायद यही सेम कहानी YRF वालों के स्पाई यूनिवर्स के साथ भी हो रही है। मतलब पिंकविला के हिमेश ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने ये बताया कि टाइगर वर्सेस पठान को शेल्फ कर दिया गया है। पठान 2 जो है उसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं है। टाइगर फ्रेंचाइज को पूरी तरह से होल्ड पे डाल दिया गया है टाइगर 3 के बाद। और जिम का जो जॉन अब्राहम का कैरेक्टर था उसका भी एक स्पिन ऑफ प्लान किया गया था, लेकिन उसको भी शेल्फ कर दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि इस साल जो हमको YRF के स्पाई यूनिवर्स की 2 मूवीज देखने को मिलने वाली हैं, बस वही 2 होंगी। और उसके बाद इस यूनिवर्स का क्या फ्यूचर है किसी को भी नहीं पता, जो कि इन मूवीज की क्वालिटी को लेकर भी सवाल खड़ा कर देता है। आई मीन इफ यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट, तो वॉर स्पाई यूनिवर्स का पार्ट नहीं थी। पठान वॉज द फर्स्ट मूवी जो इन्होंने स्पाई यूनिवर्स को ध्यान में रखकर बनाई, और उसके बाद एक एक करके उससे 1-2 मूवीज ही कनेक्ट कर पाए। एंड नाउ वी डोंट नो एनीथिंग एनीमोर। ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि विकी कौशल को अप्रोच किया गया है इस पूरे यूनिवर्स को एक नया फ्रेश स्ट्रक्चर देने के लिए, और एक नया नैरेटिव की तलाश में है आदित्य चोपड़ा। लेकिन फिलहाल के लिए दिस इज द न्यूज दैट वी हैव। और ये जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था ये भी अब डिलीट हो चुका है, तो क्या है क्या नहीं किसी को नहीं पता। मे बी ऐसा हो सकता है कि वॉर 2 के पहले इस बात को पब्लिकली अनाउंस नहीं करना चाहते, नहीं तो वॉर 2 को लेकर भी लोगों में जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो थोड़ी बहुत हाइप वगैरह बन रही है वो भी कम होने लगेगी। लेकिन अपनी हाइप कम नहीं होनी चाहिए, इसीलिए सब्सक्राइब, लाइक, मिलता हूं अगले में।